बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जब्बार बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। पहले दिन कुर्बानी ना कर सकने वालों ने दूसरे रोज सुन्नत अदा की। कहीं बकरे, दुम्बे, कहीं बैल, ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान। इज्तमाई कुर्बानियां भी की गईं। ईद के दूसरे रोज भी लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में गाय, ऊंट, बकरे और दुम्बे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किए गए। कुर्बानी के दौरान कुछ दिलचस्प वाकयात भी सामने आए, जिनमें अनाड़ी कसाईयों और जानवरों में जोर आजमाई शामिल रही। दुनियापुर में भैंसे ने कसाब की दौड़ें लगवा दी। भैंसे ने मालिक और अनाड़ी कसाब को टक्कर भी दे मारी। विफरे भैंसे ने 2 घंटे तक अहले मोहल्ला की भी दौड़ें लगवाई। रहीम यार खान में भी कुर्बानी का बछड़ा रस्सी छुड़वाकर भाग निकला और भागते हुए नहर सादिक कैनाल में जा गिरा। ताहम रेस्क्यू एहलकारों ने क्रेन की मदद से बछड़े को नहर से निकाल लिया। ईद के दूसरे रोज पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, कामोकी, गुजरांवाला, शेखुपुरा में जल थल एक हो गया। मानसून की 71 मिलीमीटर बारिश ने फारूकगंज अंडरपास को डुबो दिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर में मानसून की 71 मिलीमीटर बारिश ने फारूकगंज अंडरपास को डुबो दिया, जिससे बादामी बाग और एक मोरिया पुल का फारूकगंज से राबता मुनक़ता हो गया। मूसलाधार बारिश वासा के लाहौर को डुबोने से बचाने के दावे बहा ली गई। शिमाली लाहौर का फारूकगंज अंडरपास पानी में डूब गया। 7 फुट गहरे अंडरपास में 6 फुट तक बारिश पानी जमा हो गया। बारिश का पानी इकट्ठा होने से फारूकगंज का इलाका बादामी बाग और एक मोरिया पुल से कट कर रह गया। बच्चे बड़े सब बारिश के पानी में डुबकियां लगाते रहे। फारूकगंज रोड को अबूर करने पर मजबूर हैं, जबकि बारिशी पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे भी बंद हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 12 शिकायत की, मगर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। बारिश के इतने पानी में सुन्नत इब्राहिमी कहां अदा करें। इलाका के रिहायशियों का मजीद कहना था कि सहूलत के लिए बनाया गया अंडरपास नाकिस हिकमत अमली के बायस परेशानी का बायस बन रहा है। लेस्को के दावों की बारिश ने काली खोल दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से लेस्को 130 से जायद फीडर ट्रिप गिर गए। ईद के मौका पर बिजली जाने से शहरियों को परेशानी उठाना पड़ी। वाबदा टाउन, नशेमन इकबाल, हमजा टाउन, जौहर टाउन, कोट लखपत में बिजली बंद हो गई। चूंकि अमर सदू, निशा कॉलोनी, एग्रीक टाउन और अली पार्क, बेगम कोट के इलाके भी बिजली से महरूम हो गए। कोट मोहम्मदी, बिलालगंज, आरे बाजार, निशात कॉलोनी, गुलशन ट्राफी में भी बारिश होते ही बिजली गायब हो गई। नवाकोट, बंद रूट के मुतअद्दिद इलाके भी बिजली से महरूम नजर आए। ईद के मौका पर बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद आलाइशें पानी में तैरने लगी। मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक आलाइशें उठाई ना जा सकी। वेस्ट मैनेजमेंट अमला गायब हो गया। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। गंदगी से ताफुन फैलने के बाद शहरी परेशान हो गए। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज जगह जगह गंदगी के ढेर मजीद बढ़ गए। सुबह के वक्त होने वाली बारिश ने फजा मजीद ताफुन ज़दा कर दी। बारिश के बाद आलाइशें पानी में तैरने लगी। मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक आलाइशें उठाई ना जा सकी। वेस्ट मैनेजमेंट अमला गायब है। गंदगी से ताफुन फैलने के बाद शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के बैग्स नहीं मिले। मजीद आलाइशों के ताफुन को खत्म करने के लिए बास इलाकों में अर्के गुलाब का स्प्रे किया गया। तर्जमान LWM के मुताबिक ईद के दूसरे रोज 1500 लीटर अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। तर्जमान LWM के मुताबिक अर्के गुलाब का स्प्रे लक्ष्मी चौक, राजगढ़, मजंग, गुलबर्ग, फेरोजपुर रोड, वाहदत रोड, समनाबाद, उस्मानी रोड, कॉलेज रोड, गुरुमांगट रोड और जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों में किया गया। तर्जमान के मुताबिक ईद के दूसरे रोज भी शहर में सफाई ऑपरेशन जारी है, जबकि 1500 लीटर अर्के गुलाब से शहर को मुअत्तर कर दिया गया। तो अब खबर यह है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने पर इजहार बरहमी। वासा हुकाम को फौरी नकासी आब का हुक्म जारी किया। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वजीर आला पंजाब का कहना था कि बारिश का पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतल्लिका हुकाम की बेखबरी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पानी खड़ा होने से सफाई के काम में रुकावट आ सकती है। ताजपुरा और दीगर इलाकों से पानी निकालने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि पानी के निकासी के काम में सुस्ती बर्दाश्त नहीं, जरूरी मशीनरी के जरिए निकासी की आदत को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। और अब खबर यह है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब के तमाम अजला में सफाई सुथराई के बरवक्त इकदाम किए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब के बड़े शहरों में 93,000 टन आलाइशें उठाने के लिए अमला काम करता रहा। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि तमाम शहरों की यूनियन काउंसिल्स में सफाई के लिए खुसूसी कैंप लगाए गए, आलाइशों को मुनासिब तरीके से तल्फ करने के लिए खुसूसी बैग्स तकसीम किए। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि लाहौर में LWMC की जानिब से 1.7 मिलियन बैग्स तकसीम किए गए। सफाई सुथराई के तमाम ऑपरेशन मॉनिटर किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी करते हुए एक और खबर से आपको आगाह करें कि ईद का दूसरा रोज दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी रहा। कल के मेहमान आज बने हैं मेजबान। घरों में खुसूसी पकवान हुए तैयार, बिरयानी, कबाब, रान से सज गए दस्तरखान, मंचलेबी, बारबेक्यू पार्टियां मनाते रहे। ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी घरों में मजीद मजेदार खाने दस्तरखान पर सज गए। कहीं मसाले वाली बिरयानी बनी तो कहीं कबाब बने, कहीं कोरमे की फरमाइश सामने आई तो कहीं शाम की बारबेक्यू की तैयारी की गई। गुजरांवाला में पहलवानों ने तगड़ा खाना खाया तो नवाब शाह में बच्चों ने झूलों में बैठकर ईद का मजा दोबाला किया। दरियाए सवात के किनारे शहरियों ने खूब तफरी की तो कराची में दफा 144 के बावजूद शहरियों ने CPU जाने की कोशिश की। शहरियों को इस वक्त मायूसी हुई जब CPU की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद पाया, जबकि वहां पुलिस ने नफरी भी तैनात की। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि कराची के मसाइल को समझने की जरूरत है, तभी मसाइल हल होंगे। तमाम इदारों को मिलकर लोगों को रिलीफ देना है। कराची में बारिशों से नुकसानात पर अफसोस है, बड़े नाले NDMA को दिए गए हैं। कराची में 24 से 26 अगस्त तक बारिश का सिस्टम मौजूद रहेगा और 7 से 9 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन NDMA का कहना था कि वजीर आजम ने कराची जाकर सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत की थी। कराची में बारिश के बायस होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि 7 से 9 अगस्त तक कराची में बारिश का इम्कान है। कराची में 24 से 26 अगस्त तक बारिश का सिस्टम रहेगा। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कराची में रोजाना 20,000 टन सॉल्ट वेस्ट पैदा हो रहा है। दूसरी जानिब कराची में गुज़श्ता बारिश 1 घंटे में 83 मिलीमीटर हुई। कराची में नदी नालों के इतराफ बहुत तजावुजात हैं। कराची में सीवरेज निज़ाम दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों ने मिलकर लोगों को रिलीफ देना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला के साथ मीटिंग्स हुई, इत्तफाक़ी राय से हिकमत अमली बना रहे हैं। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर बराए इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि कराची में काम हुआ है, सिंध हुकूमत ने काम किया है। पहले थोड़ी सी बारिश पर सड़कें बंद हो जाती थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना था कि कराची वालों का हाफिजा कमज़ोर नहीं, पहले थोड़ी सी बारिश पर सड़कें बंद हो जाती थीं। बारिश में कराची में कुछ इलाके ज़ेरे आब आए, 2 घंटे बाद पानी निकलना शुरू हो गया था। नासिर शाह ने कहा कि 3 इलाके हैं जहां पानी की निकासी का मसला आता है, सब मिलकर काम करेंगे, हम सबको वेलकम करते हैं। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना था कि नालों की सफाई के लिए पूरे सिंध में कमिश्नर्स को फंड भेजे गए हैं। 5 से 11 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। शहर कायद में बिजली का बहरान बादस्तूर जारी है, जहां पर शहर के रिहायशी इलाकों में बिजली की आंख मचोली होती रही। शहर में बिजली की तलब 3000 मेगावाट है, जबकि तलब और रसद में 300 मेगावाट का फर्क बादस्तूर मौजूद है। ईद के दूसरे रोज नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाजिमाबाद, लियारी, सरजानी टाउन और कोरंगी में बिजली की आंख मचोली जारी रही है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि कराची में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही है। केबल फॉल्ट्स के बायस कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। पाक फौज की जानिब से 5 अगस्त की मुनासबत से नया गाना रिलीज कर दिया गया। नगमे का टाइटल जा छोड़ दे मेरी वादी है। ISPR के मुताबिक पहली मरतबा एक कश्मीरी गाने का मरकजी किरदार बना है। गाने का आगाज एक क्लॉक की आवाज से होता है जो पिछले 365 दिनों की याद दिलाता है। गुज़श्ता 365 दिनों से कश्मीरियों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी और लॉकडाउन का सामना है। भारतीय वेनाई तो छीन सकता है, ख्वाब नहीं। कश्मीरियों को जब्र का निशाना तो बनाया जा सकता है, लेकिन उनके जज्बा आज़ादी को मात नहीं दे सकता।
مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں کہ سری نگر سوشل میڈیا یا ٹرینڈ بنا کر نہیں پہنچا جا سکتا. حکومت حکمت عملی بنائے جہاں پر حکومت فوری طور پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا اجلاس بلائے جبکہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں دوبارہ اٹھایا جائے. ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کو 1 سال ہو چکا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں. انہوں نے الزام عائد کیا کہ پاکستانی حکومت نے سلامتی کونسل میں بھارت کو بلا مقابلہ ممبر بننے میں مدد کی. کلبھوشن جادو کے حقوق کے لیے حکومت جتنی سرگرم ہے اتنی مقبوضہ کشمیر کے حقوق کے لیے ہوتی تو وہ آزاد ہو جاتا. لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت نے کلبھوشن جادو کے لیے ایک خصوصی آرڈیننس جاری کیا. حکومت کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے انکشاف کیا کہ شریف گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر محمد عثمان کو اٹھا لیا گیا ہے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عثمان والدین سے ملنے عید کے بعد واپس آ رہے تھے کہ جب انہیں اٹھا لیا گیا. ابھی تک نیب یا ایف آئی اے کی طرف سے گرفتاری کے حوالے سے تصدیق نہیں ہوئی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے خفیہ مقام پر عثمان کو حبس بے جا میں رکھا ہے. اگر عثمان کو فوری رہا نہ کیا گیا تو ایف آئی اے کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے. اس سال فروری میں قومی احتساب بیورو لاہور نے ماڈل ٹاؤن میں واقع شریف گروپ کے دفاتر پر چھاپہ مار کر کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ سمیت اہم ریکارڈ اپنے قبضے میں لیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما سیدہ نفیسہ شاہ کہتی ہیں کہ اے پی سی کے مثبت نتائج نکلیں گے اور عوام کو جلد خوشخبری ملے گی. تمام جماعتیں اپنا کردار ادا کریں گی. آل پارٹیز کانفرنس میں تحریک سے متعلقہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت مخالف تحریک اور تمام جماعتوں کو متحرک کرنے چیئرمین بلاول بھٹو کا کردار اہم ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں تحریک کے متعلق لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں. انتخابی اصلاحات بھی اے پی سی کا حصہ ہو سکتی ہیں. نفیسہ شاہ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا سے پوری معیشت بیٹھ گئی. اسی دوران 25 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر مزید مہنگائی کا بم گرایا گیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتے تھے کہ مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران کرپٹ ہوتا ہے. تو جتنی مہنگائی موجودہ حکومت میں ہوئی اتنی مہنگائی کسی حکومت میں نہیں ہوئی. کشمیر پالیسی پر حکومت ناکامی سے دوچار ہوئی. کشمیر کی جدوجہد کو 2 منٹ کی خاموشی میں تبدیل کیا گیا جس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. لاہور میں واقعہ چونگ تھانے کے اہلکار نے بار بار سگریٹ مانگنے پر حوالات میں بند ملزم کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. ملزم ڈیوٹی پر تعینات وارث نامی اہلکار سے بار بار سگریٹ کا مطالبہ کر رہا تھا جس پر اہلکار مشتعل ہوا اور اس نے حوالات میں بند ذیشان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا. فائرنگ کے بعد پولیس افسران نے زخمی قیدی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جبکہ پولیس اہلکار کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی. اعلیٰ حکام نے تفتیشی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کا سراغ لگائیں کہ آخر اہلکار نے سگریٹ کے مطالبے پر ملزم پر فائرنگ کیوں کی اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق زخمی ہونے والے ملزم کی حالت خطرے سے باہر ہے. ڈیرہ غازی خان میں ظالم مالک مکان نے 7 سال کی ملازمہ کو ڈنڈوں اور راڑ سے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے واقعے کا نوٹس لے لیا. ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ٹی جی خان میں کلیم اللہ نامی شخص کی گھر ملازمہ فرزانہ سنجرانی رہائش پذیر تھی. ملزم نے ملازمہ پر ڈنڈوں اور راڑ سے بدترین تشدد کیا. اس کے بعد 7 سالہ بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 7 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او ڈیرہ غازی خان سے فوری رپورٹ طلب کر لی. انہوں نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بچی پر تشدد کے ذمہ دار کو سخت سزا دی جائے. عثمان بزار کا کہنا تھا کہ معصوم بچی پر تشدد انتہائی افسوسناک اور سماجی المیہ ہے. 7 سالہ بچی پر تشدد کی خبر سے بہت دکھ پہنچا. کمشنر ڈیرہ غازی خان کو بچی کا علاج معالجہ کرانے کی ہدایت کی. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آل پاکستان انجمن تاجران نے پنجاب حکومت سے کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا. سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر کہتے ہیں کہ ہوٹل، ریسٹورنٹس، اسکولز اور تمام بند کاروبار کھولنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے. چھوٹے تاجروں کے لیے مالی امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے. سیکرٹری انجمن تاجران کا کہنا تھا
کہ اپوزیشن پارٹیز تجارتی اور معاشی ایجنڈے پر احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، مجبور نہ کریں کہ ہم حکومت مخالف تحریک کا حصہ بن جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تاجر رہنماؤں کا اجلاس بلا کر اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سیالکوٹ ایم اے 75 میں نون لیگ کے ممبر قومی اسمبلی افتخار الحسن ظاہر شاہ انتقال کر گئے۔ ظاہر شاہ ایک ماہ سے لاہور کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ مسلم لیگ نون سیالکوٹ کے بزرگ سیاستدان افتخار الحسن ظاہر شاہ نے زندگی کے 78 بہاریں دیکھنے کے بعد آج خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے این اے 75 میں ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ 3 بار ممبر پنجاب اسمبلی اور 3 بار ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں۔ ظاہر شاہ گزشتہ 1 ماہ سے لاہور کے ڈاکٹر اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں پر ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تو ساتھ ہی فالج کا اٹیک ہو گیا۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق ظاہر شاہ کی تدفین مغرب کے بعد سیالکوٹ کے گاؤں آلو مہار شریف میں کی گئی۔ کویت نے پاکستان سمیت 31 ممالک کے لیے کمرشل پروازوں پر پابندی لگا دی۔ پابندی کورونا کے حوالے سے ہائی رسک قرار دیتے ہوئے لگائی گئی۔ کویت کے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے کہا کہ یہ پابندی غیر معینہ مدت تک عائد رہے گی۔ پاکستان کے علاوہ کویت نے جن ممالک کے کمرشل فلائٹس پر پابندی عائد کی ہے، ان میں بھارت، مصر، فلپائن، لبنان اور سری لنکا بھی شامل ہیں، جن کی بڑی تعداد میں شہری کویت میں روزگار کی غرض سے مقیم ہیں۔ پابندی کی فہرست میں چین، ایران، برازیل، میکسیکو، اٹلی اور عراق بھی شامل ہیں۔ اس پابندی کا اعلان عین اسی دن کیا گیا جس روز کویت نے کمرشل فلائٹس جزوی بحال کی۔ حکومت کی بہترین حکمت عملی سے کورونا اموات میں نمایاں کمی ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 6 اموات ہوئیں، تعداد 5976 ہو گئی۔ 553 نئے کیسز رپورٹ سے مریضوں کی تعداد 2,79,699 تک جا پہنچی۔ صحت یاب افراد کی تعداد 2,48,577 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 اموات ہوئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 5,976 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں 553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 2,79,699 تک جا پہنچی۔ ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,48,577 ہو گئی۔ سندھ میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,21,309، پنجاب میں 93,173، خیبر پختونخوا میں 34,160، بلوچستان میں 11,762، اسلام آباد میں 15,052، گلگت بلتستان میں 2,157 اور آزاد جموں و کشمیر میں 2,086 ہو گئی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب کے 19 اضلاع کرونا فری بن گئے، باقی اضلاع میں بھی کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پنجاب کے 19 اضلاع کرونا فری بن گئے ہیں، باقی اضلاع بھی کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں۔ لوگوں کا عید الاضحیٰ ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے منانا خوشائن بات ہے۔ شہریوں نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ سے جس طرح تعاون کیا اور عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کے انتظامات میں مدد کی، وہ قابل تعریف ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,72,00,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 6,71,000 ہو گئی۔ 1,07,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,71,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,58,300، برازیل میں 93,077، روس میں 13,902، بھارت میں 36,215، ترکی میں 5,700، ایران میں 16,608، افغانستان میں 1,271، سعودی عرب میں 2,842 ہو چکی ہیں ہلاکتیں۔ دانت لکاری کے قریب نتھو قبول میں منتھلی نہ دینے پر پولیس اہلکار سموسہ فروش پر برس پڑے۔ دانت لکاری کے قریب گاؤں نتھو قبول کے رہائشی صاحب علی پتافی، سعید احمد پتافی اور دیگر نے راشی پولیس اہلکار ممتاز قبول کے خلاف دانت لکاری پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے شدید نعرے بازی کی۔ متاثرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار ممتاز قبول کو سموسہ فروش نے منتھلی دینے سے انکار کیا تو وہ سموسہ فروش پر برس پڑے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو
बहावलपुर का दौरा किया, जहां डिप्टी कमिश्नर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मुकीम बच्चों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों में ईद गिफ्ट और खिलौने तकसीम किए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में मुकीम बच्चों की फलाह बहबूद, क़याम ताम और उन्हें तालीम व तरबियत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर में सदाबहार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे। शेखुपुरा में दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। झाम के स्टॉप जड़ावाला रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं और हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को रेस्क्यू 1112 शरकपुर शरीफ की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरन तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शरकपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया। समात में ईद के दूसरे दिन हू का आलम रहा। रोड सुनसान जबकि पार्क वेरान है। ईद के त्यौहार के मौका पर सयाहों की आमद पर पाबंदी की वजह से होटल्स इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर साल वादी में लाखों सयाह यहाँ आते थे, लेकिन इस साल वादी में खामोशी छाई हुई है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाल शेर खान साकिर। स्वात में ईद की दूसरी दिन हू का आलम रहा। पार्क वेरान जबकि रोड सुनसान पड़े हैं। स्वात में उस साल कोरोना वबा की वजह से ईद की मौका पर सयाहों की आमद पर पाबंदी की वजह से होटल इंडस्ट्री समेत तमाम तर कारोबार को मुतासिर होकर करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि स्वात में ईद के त्यौहार पर मुल्क भर से लाखों की तादाद में सयाह उस वादी का रुख करते हैं और ईद की छुट्टियां यहां पर गुजार कर स्वात के मौसम और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन उस साल एक भी सयाह यहाँ पर नहीं आया। स्वात में रिहाइश पजीर और कारोबारी लोगों का कहना है कि लॉकडाउन ने मुआशी तौर पर स्वात को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात। तालीमी इदारों की मुसलसल बंदिश। मालाखंड के तमाम सियासी जमातों ने 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारे खोलने की हिमायत का ऐलान कर दिया और मुतालिबा किया कि सरकारी तालीमी इदारों को भी फिलफौर खोल दिया जाए ताकि बच्चों की मुस्तकबिल तबाही से बच जाए। मालाखंड के शहर बटखेला में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों और तालीमी इदारों के सरबराहान शरीक हुए, जिसमें प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से 15 अगस्त को तालीमी इदारे खोलने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस से साबिक सूबाई वजीर शाहराज खान, प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के सूबाई सदर अमजद अली और दीगर ने खिताब किया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह को कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने पर अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर दाखिला का चंद इलामतें जाहिर होने पर कोविड-19 का टेस्ट किया गया, जो कि मुस्बत आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। ताहम उनकी तबीयत खतरे से बाहर है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि कोरोना वायरस की चंद इलामात जाहिर होने पर खुद कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि मुस्बत आया है। और अब टू स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में आईसीसी के कोरोना कवानीन लागू करने का फैसला कर लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2020-21 का आगाज सितंबर के आखिर में नेशनल T20 टूर्नामेंट से करवाने का फैसला किया गया। हर स्क्वाड 20 से 22 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा और सीजन में टीमों को कोरोना रिप्लेसमेंट की सहूलत हासिल होगी। हुकाम का मजीद कहना था कि कौमी T20 टूर्नामेंट मुल्तान और रावलपिंडी में करवाने की तजवीज़ है, जबकि कायदे आज़म ट्रॉफी बबल सिक्योर माहौल में करवाने के लिए इवेंट एक ही शहर तक महदूद करने का फैसला किया गया है। कराची में 6 फर्स्ट क्लास सेंटर होने के बाद कायदे आज़म ट्रॉफी कराची में करवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और कायदे आज़म ट्रॉफी में टीमों के लिए एक ही होटल बुक करवाया जाएगा।